इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में आज 15 बूथों पर रीपोलिंग होगी। 2 सीटों के 15 बूथों पर आज रीपोलिंग होगी। चुनाव आयोग ने बंगाल में रीपोलिंग के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, मगराहाट पश्चिम में 11 बूथों पर फिर से वोटिंग। डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर यह वोटिंग जो है आज कराई जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कुछ मतदान केंद्रों पर अनियमितताओं के चलते दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। आज राज्य की 2 सीटों के कुल 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। इसमें मगराहाट पश्चिम क्षेत्र के 11 बूथ शामिल हैं, जहां मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर फिर से वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया ताकि मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर आज रीपोलिंग हो रही है। 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 बूथों पर यह रीपोलिंग की जा रही है। 2 सीटों के 15 बूथों पर यह रीपोलिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने इलेक्शन को निष्पक्षता के साथ कराने की वजह से ये दोबारा से रीपोलिंग के आदेश दिए हैं। कुछ जगहों पर अनियमितताएं देखी गई थी, जिसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से ये आदेश दिए गए। रीपोलिंग हो रही है। तो कुछ जगहों पर 2 सीटों पर अनियमितताएं जो हैं वो देखने को मिली थी, जिसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से आदेश दिया गया। चुनाव आयोग ने बंगाल में रीपोलिंग के आदेश दिए हैं, जहां 2 सीटों पर दोबारा से रीपोलिंग कराया जा रहा है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथों पर फिर से वोटिंग जो है वो की जा रही है। तो चुनाव आयोग ने बंगाल में रीपोलिंग के आदेश दिए हैं। कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद से ये रीपोलिंग के आदेश जो है वो दिए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आज नारी आक्रोश मशाल यात्रा जो है वो निकाला जाएगा। नारी शक्ति बंधन बिल के समर्थन में बीजेपी की ये रैली जो है आज निकाली जाएगी। लोक भवन से अटल चौक तक ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, इस यात्रा में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल होंगे। पंकज चौधरी सहित कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। हजरतगंज क्षेत्र में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। आपातकालीन सेवाओं की छूट जो है आज रहेगी। तो आपको बता दें, लखनऊ में बीजेपी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के समर्थन में नारी आक्रोश मशाल यात्रा जो है आज निकाली जाएगी। ये यात्रा लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है वो शामिल होंगे। कार्यक्रम के चलते आज हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक जो है वो डायवर्जन लागू किया गया है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इस दौरान पूरी तरह से छूट दी जाएगी ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित ना हो। तो एक बार फिर से लखनऊ में ये आक्रोश रैली जो है निकाली जाएगी। तो आपको बता दें, नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में ये आक्रोश रैली जो है एक बार फिर से लखनऊ में निकाली जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल होंगे। तो लखनऊ में आज नारी आक्रोश मशाल यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सभी जो है इस मशाल यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य में 15 बूथों पर दोबारा से री वोटिंग किया जा रहा है।
मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट पर वोटिंग जो है वो जारी है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, चुनाव आयोग की निगरानी में ये पुनर्मतदान जो है वो कराया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो अभी सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि मतदान प्रक्रिया कितनी सुचारू तरीके से पूरी होती है। तो पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा से वोटिंग जो है वो शुरू कराया गया है। दक्षिण 24 परगना में फिर से वोटिंग जारी है। मगराहाट पश्चिम सीट पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रीपोलिंग पर चुनाव आयोग की अब सख्त नजर है। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग ने ये आदेश दिए थे रीपोलिंग के, क्योंकि कुछ जगहों पे अनियमितताएं देखी गई थी, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने दोबारा से रीपोलिंग कराने के आदेश दिए। तो आज सुबह से ही रीपोलिंग जो है वो किए जा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग की भी नजर है। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर रीपोलिंग जो है वो जारी है। जो बूथ है ना, ये जो दोनों बूथ है, एक हिंदू मुस्लिम है और एक मुस्लिम बूथ है, यहाँ पे शांतिपूर्ण वोट होता है। फिर भी कैसे दोबारा वोट हो रहा है हम लोग को मालूम नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, वो कैसे कहाँ से मिल गया हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को जो अगले दिन जब वोट हुआ था ना, पूरा पीसफुल वोट हुआ था। आज भी देख लीजिए, ताजा घूम लीजिए, तो शांतिपूर्ण वोट रहा है, सब लाइन पे खड़ा है। कोई देखिए कोई हो रहा है क्या, कोई शांतिपूर्ण वोट होता है, फिर भी दोबारा कर रहा है वोट। लोग को हैरेसमेंट कर रहा है ना, और कुछ नहीं है, परेशानी कर रहा है, और कुछ नहीं है। मतलब फास्ट देखिए SIR के नाम बांट दिया, फिर भी लोग वोट डाल रहा है ना, लाइन से खड़ा है सब ना, और कुछ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का गलती है, और कुछ नहीं है। अरे दोबारा को बोले तो अभी तो देखो, कुछ इंसान तो घूम के सर घूम के गिर जा रहा है धूप में, फिर भी हम लोग को इधर खड़ा है। हम लोग को पहले जो वोट दिया ना, उसमें कुछ गलती नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक भी नहीं हुआ, सब शांतिपूर्ण वोट दिया, वोट डाला। फिर भी ऐसा कर रहा, क्यों, क्या, कैसे क्यों कर रहा है वो हम लोग का मालूम नहीं है। ऐसे ही हो रहा है। अभी देखो इतना धूप में सब खड़ा है। अब लाइन भी वो देखो, जैसे का लाइन ऐसे ही है, पड़ा है, ये एक भी लाइन नहीं आ रहा। अब आदमी खड़ा रहेगा। कम से कम हम लोग आया 2 घंटा तो हो गया, 7 बजे तो आया, 7 बजे से पहले आया, लाइन पे खड़ा था, उधर से इधर। हम लोग को काम धाम छोड़ के इधर ही पड़ा है। हम लोग को एक दिन कमाएगा तो ये दूसरा दिन खाएगा। अभी 2 दिन चला गया। आप रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुनर्मतदान को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जहां भी गड़बड़ी का संदेह हो या शिकायतों में ठोस आधार मिले, वहां दोबारा मतदान कराने का पूरा अधिकार है। दामोदर अग्रवाल ने यह भी जोड़ा कि मतदान के 4 से 5 दिन बाद मतगणना शुरू करने की परंपरा नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है, प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद अब सियासी प्रतिक्रियाएं किस तरह से सामने आती हैं। यहाँ की कंप्लेंट में इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि जहां उसको शंका हो कि यहाँ गड़बड़ हुई है, या जहां की कंप्लेंट में कोई तथ्य हो, वहां वो दोबारा मतदान कराता है। इसीलिए पोलिंग के 4-5 दिन बाद काउंटिंग चालू कराने की पुरानी परंपरा है। 15 बूथों पर ऐसी गंभीर शिकायत हुई है तो वहाँ रीपोल हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये पारदर्शी और बिना किसी संदेह के निर्वाचन के लिए आवश्यक होगा, इसलिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया। इलेक्शन तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पटना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 993 की बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मौजूदा वैश्विक हालात और युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राम कृपाल यादव ने भरोसा दिलाया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी ना हो, इसके लिए संतुलित फैसले लिए जा रहे हैं। LPG सिलेंडर 993 रुपए जो है वो महंगा हो चुका है। आपको बता दें, कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो 993 रुपए महंगा हुए हैं। इसे लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। पिछले 4 वर्षों से गैस सिलेंडर पर किसी तरह का दाम नहीं बढ़ा है और भरसक अभी परेशानी में तो देश है। जो युद्ध हो रहा है उससे
न सिर्फ अपना देश बल्कि देश के कई बाहर वाले जो देश है, अपने देश के अलावा भी वो संकट का सामना कर रहे हैं। बस सरकार बिल्कुल इस पर गौर फरमा रही है, देख रही है और उपभोक्ताओं को विशेष कष्ट न हो इसका ख्याल रख रही है और उसके अनुसार काम कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कर्नाटक के दावगेरे से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 की भारी बढ़ोतरी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि भारत की 50% से अधिक एलपीजी जरूरतें आयात पर निर्भर है और इसी वजह से देश को मौजूदा समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की कीमतों को फिलहाल स्थिर बनाए रखा है ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावनाएं हैं। Problem that is an international problem, and more than 50% of our LPG dependency is there on import, and because of that only at present we are with all difficulties. Modi government has maintained the price of the petrol, diesel and domestic LPG as it is, and even LNG, that is the natural piped natural gas. But this is a very inevitable thing because companies are bleeding like anything. That's why it has happened. Even during Congress time, what Manmohan Singh, Mr. Moili, who is from Karnataka itself, what statement they had given in those time of crisis was not to this gravity, but in spite of that, what statement they have given, they should recall and they should react. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर में आयनगर विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी खुद सड़क पर उतर आए। उन्होंने कूड़ा गाड़ी लेकर क्षेत्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्था की पोल खोल दी। पटकापुर, तलाक महल, दलेलपुरवा और हरबंस मोहल्ला जैसे इलाकों में घूमकर उन्होंने गंदगी और खराब कूड़ा गाड़ियों की स्थिति पर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कूड़ा गाड़ी है और गाड़ी ही कूड़ा है, जिससे नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक ने नगर निगम अधिकारियों पर सीधा हमला बोला और लापरवाही का आरोप लगाया। खराब हालत में खड़ी कूड़ा गाड़ियों को देखकर उन्होंने खुद कमान संभाली और जनता के बीच उतरकर सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर अधिकारी अब भी नहीं जागे तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। विधायक के इस कदम को जनता के बीच एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ज्यादा ही कितना पड़ेगा। आज मैंने अपने क्षेत्र के कई वार्डों में कूड़ा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। मैंने पाया कि ज़्यादातर जगह पर जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उतने कर्मचारी है नहीं। हर महीने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर नई भर्ती करी नहीं जा रही है। कूड़ा गाड़ियों की हालत ऐसी है, लगता है गाड़ी ही कूड़ा है। ज़्यादातर वार्डों में 50, 55, 60 की जगह पे 10, 5, 15 गाड़ियाँ उपलब्ध है। गाड़ियाँ ही नहीं होंगी तो कूड़ा झाड़ू लगने के बाद भी लेके कैसे जाया जाएगा, वही जगह दोबारा बिखर जाता है। इसको लेकर कई बार पार्षद साथियों ने, हम लोगों ने भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ तक कि कार्यकारिणी में और सदन में भी कूड़ा गाड़ी खरीदे जाने का और वार्डों में देने का और सफाई कर्मचारी की भर्ती का प्रस्ताव पास हुआ है। उसके बावजूद अधिकारी ये सो रहे हैं और उनके कानों में जू नहीं रह रही है। इसको लेके हम लोगों ने एक नाटकीय मंचन किया ताकि शायद वो जनता के बीच में जाए और ऐसे जो कुंभकर्णी नींद सोने वाले अधिकारियों की नींद खुल सके और जनता को अच्छी सफाई व्यवस्था देखने को मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुर देयर पांडे के डेरा में बीती रात एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग ने बड़ा हादसा कर दिया। आपको बता दें, समारोह के बीच चलाई गई गोली एक 10 साल के बच्चे को लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार फायरिंग करने वाला व्यक्ति मृतक का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है।
मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। आज दिनांक 1/5/26 को रात के करीब 10:15 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत शिवपुर डियर पांडे डेरा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक 10 वर्षीय बालक की हर्ष फायरिंग के दौरान मृत्यु हो गई है। हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति मृतक का रिश्तेदारी है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और मृतक की बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घर वालों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी और फ्लिपकार्ट के महंगे सामान की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में एसएसपी और थाना रिफाइनरी टीम ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि ट्रक का चालक ही अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने करीब 60 लाख का ट्रक, 90 लाख से अधिक कीमत के लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही नकदी और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। आज दिनांक 30/4/2026 को थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें हमें 30/4/2026 को ये सूचना मिली कि वादी का जो ट्रक है वो चोरी हो गया है रिफाइनरी एरिया में। इस चोरी की सूचना पे हमने कार्रवाई की और मुखबिर द्वारा सूचना पे हमें पता चला कि बाड़े में एक ट्रक खड़ा है। उसकी घेराबंदी की गई और पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्त को पकड़ा गया, वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। इसमें से 3 अभियुक्त बरसाना थाना के क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त नूह क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ बरामदगी में हमें 55 टैबलेट्स, 2 लैपटॉप, 80,000 कैश और 10 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। ये जो 4 लोग हैं ये गैंग बना के काम करते हैं। इनमें से जो इनका चालक है जिसका नाम नासिर है वो फ्लिपकार्ट की वेयरहाउस ढूंढता है कि कहाँ पे फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस है। वहां पे ये नौकरी पाता है जो भी कंपनीज वहां ऑपरेट करती हैं इसमें वेयरहाउस ट्रांसपोर्ट कंपनीज में। उसके बाद ये 3 अभियुक्त जो साथ में मिले हैं ये उस ट्रक को एक जगह पे रुकवाते हैं, वहां पे उसका सील काटते हैं और इतने बारीकी से वो सील काटते हैं कि फिर उसको जब जोड़ते हैं तो पता नहीं चलता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जानकारी इन अभियुक्त को पहले से रहती है कि इस ट्रक में कौन सा माल जा रहा है। फिर उस माल में से ये कुछ सामान निकाल लेते हैं जिससे ओनर को ये पता नहीं चलता कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है इसमें। तो इस सूचना पे हमने कार्रवाई की और 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ इसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी अभी देख रहे हैं और इस पे आगे हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें जो माल बरामदगी है ये लगभग 90 लाख रुपए की है। इसमें ट्रक का अमाउंट भी जोड़ के ये इतना आ रहा है। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास है सर? इनकी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और जानकारी करने पे उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर के लोटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में अधीक्षक पर आरोप है कि तीमारदार को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बजाय निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीमारदार ने ही इस बातचीत को रिकॉर्ड कर वायरल किया है। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और सच्चाई सामने आने तक का इंतजार है। जैसे देखिए भैया, कल को मरीज आया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, कोई बाइक से जो है मार दिया था बच्चे को मार दिया था और जो है उसके परिजन उसको नौगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कह रहे थे। मैं उसके घर वालों को यही समझा रहा था, उसका स्थिति देख के कि ऐसा है भैया, देख लीजिए इसकी भी स्थिति देख लीजिए, जिस हालत में ये है, अगर ये प्राइवेट में जाएगा तो सीधे ये घर द्वार बेच के अपना क्या कहते हैं देगा, तब भी ये चुका नहीं पाएगा वहाँ के प्राइवेट की स्थिति में। अब उसके बाद से उसके घर वाले भी राजी हो गए, उसके सामने घर वालों के सामने भी क्या कहते हैं बात हुआ, डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई। वो हम कहे ऐसा है भैया आप चले जाइएगा,
और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस अस्पताल में चले जाइए। यहाँ पे जितना मिनिमम से मिनिमम हो पाएगा उतना में आपका इलाज हो जाएगा और आपके बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। इसका भी क्या कहते हैं पैसा बच जाएगा और आप लोग का भी भला हो जाएगा। यही चीज़ पेशेंट को और उसके अटेंडर को हम अच्छे से समझा के यहाँ से भेजें। अब भेजने के बाद से यहाँ से गए, अब वही है जिसका भला करिए वही जो है बाद में चढ़ जाता है ऊपर। अब उसके बाद से हुआ क्या, जहाँ भी ये लोग नेता और ये लोग आ गए वो लोग एकदम से उसका उल्टा और ये सारी चीज़ें अपना बता दिए। बताने के बाद से वो सारी वीडियो और ये हमारे पास ऑडियो भी है, जैसे वो क्या कहते हैं वो किए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।